Assalamualaikum. My name is Hamza. My father name is Buddu Khan. Today my presentation topic of how China reduced life to Pakistan. Situation of China in 1978. China population is 90% life is poverty. But is China is action of situation of 2014 is China population is 1% poverty and 99 is healthy life. 1978 के अंदर चाइना के अंदर 90% जो थी पॉवर्टी मीन्स गुर्बत थी 90%, और 10% थी वो थी जो अपनी खुशी से लाइफ जी रहे थे, ज़िंदगी के मकसद से जी रहे थे, और क्या बोलते हैं उनकी लाइफ अच्छी गुजर रही थी, हेल्दी लाइफ गुजर रही थी, अच्छा खा रहे थे, पी रहे थे, जिससे कि गुर्बत मतलब रोटी कपड़ा मकान अच्छे से था, ये चीज़ें उनके पास, और ये वो बाकी जो 90% थे उनके पास नहीं था। और ना उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सन 2014 के अंदर ये बिल्कुल बदल गया कि उनके पास 1% जो थी वो पॉवर्टी मतलब गुर्बत रह गई, और 99% उनके पास क्या बोलते हैं हेल्दी लाइफ रह गए, जो एक ज़िंदगी को उससे जी रहे थे, और बल्कि पहले के लोग थे वो इस तरीके से जी रहे थे कि बस ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन चाइना ने ऐसा एक्शन लिया कि सन 2014 तक ना 1% जो थी गुर्बत रह गई, बाकी 99% जो थे वो हेल्दी लाइफ जी रहे थे, जीने की ज़िंदगी के मकसद से जी रहे थे, अपने मुल्क के लिए जी रहे थे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बट हाउ चाइना रिड्यूस लाइफ पॉवर्टी? चाइना इज़ थर्ड पॉइंट यूज़ फॉर 3 पॉइंट यूज़ ऑफ कंट्री दैट 99 रिमूव पॉवर्टी। चाइना ने कुछ ऐसे पॉइंट यूज़ किए कि जिसके ज़रिए कंट्री उनके क्या बोलते हैं मुल्क में से 99% जो पॉवर्टी थी वो रिमूव हो गई। फर्स्ट पॉइंट ऑफ चाइना, स्टडी इकोनॉमिकल ग्रोथ। वन कंट्री is use of economical growth, so country is economical chances is so try of China that follow the point study economical growth, so result is good। स्टडी इकोनॉमिकल ग्रोथ एक ऐसा क्या बोलते हैं ऐसी चीज़ है जो जिसकी स्टडी करने से ग्रोथ की चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इसको जिससे काफ़ी ज़्यादा फीसद चांसेस होते हैं कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, और ये चाइना ने किया तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। चाइना के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस थे, उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ, उन्होंने क्या बोलते हैं बहुत चांसेस जो भी थे उनके लिए बहुत अच्छा रहा ये, तो उन्होंने उस चीज़ को छोड़ी नहीं, आज तक भी वो इसी की स्टडी करवाते आ रहे हैं ताकि ये चीज़ है ना चलती रहे आगे भी। और जो सेकंड पॉइंट उठाया यूज़ ऑफ चाइना लैंड distribution, China is 1978 is not place, half country is trees area and not road and not said there, but China is remove trees, so land road sea is go, sheep is export for things of China import to and others। पहले जो 1978 के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वगैरह हैं, वो अपने लिए गाड़ियाँ वगैरह तो खुद तैयार कर लेते थे, लेकिन किसी को सेल आउट नहीं कर सकते थे, कोई और चला नहीं सकते थे, वो शहर में कहीं और जा नहीं सकते थे गाड़ी वगैरह के ज़रिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, दरख्त है, बिल्कुल भी एरिया ऐसा नहीं था कि जगह हो। तो चाइना ने 1978 के बाद ये फैसला किया, और ट्री वगैरह थे जो भी जो ऐसा विलेज एरिया टाइप आ रहा था, जंगल सा लग रहा था, उस एरिया को ख़त्म किया, उधर से मेन रोड क्या बोलते हैं लॉन्ग रोड बड़े रोड निकाले, वहाँ से दूसरी जगह पे आराम से गाड़ियाँ वगैरह आ जा सकें। और यहाँ तक कि उन्होंने समुद्री के उससे भी उन्होंने शहर बनाया, मतलब बड़ा समंदर बनाया, उसके समंदर के ज़रिए से इतना रास्ता वगैरह बनाया जो दूसरे शहरों तक जा रहा था। और इतना ही नहीं, उसके अंदर शिपें ऐसी चलाई बड़ी बड़ी पानी वाले जहाज़ के वो सामान को ये क्या बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे वो सामान बना तो लेते थे लेकिन सेल आउट नहीं कर सकते थे, और सेल आउट करते भी तो लगे थे तो अपनी क्या बोलते हैं अपने शहर में ही कर रहे थे, अपनी कंट्री में अपने मुल्क में कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने को ये शिप वगैरह बनाने का समंदर बनाने का इतना फ़ायदा हुआ कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करने लग गए। उनको क्या बोलते हैं इंपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ती नहीं थी कि वो इंपोर्ट करें वहाँ से, उनको एक्सपोर्ट ही करते थे, वो हमारे पास भेजते थे, हमारे जो यूज़ के लिए सामान आता है ज़्यादातर वहीं से आता है। तो इस तरीके से भी वो अमीर हुए, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। और जो थर्ड पॉइंट लिया उन लोगों ने, थर्ड पॉइंट ऑफ चाइना डॉक्यूमेंटल एजुकेशन डॉक्ट्राइन। चाइना इज सर्वे the country population is how poverty life, middle life, healthy life, so population is China is worker is business start and children is the education start, so nursery to 9th class study is free, that's result it is good।
उन्होंने जो डॉक्यूमेंटल एजुकेशन डॉक्ट्राइन का किया, वहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने ये देखा कि मुल्क के अंदर है ना सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं वो कितने हैं, जो गुर्बत के शिकार हैं वो कितने हैं, जो थोड़े बहुत बेहतर हैं वो कितने हैं, और जो अच्छे से लाइफ गुजार रहे हैं वो कितने हैं। जिनका रोज़गार नहीं था उनको रोज़गार लगाया, उनको एक बिज़नेस करके दिया उनको, जिसको आगे चला सकें। और उन्होंने इतना ही नहीं, वहाँ के बच्चे जो पढ़ नहीं सकते थे, इंटेलिजेंट तो बहुत थे लेकिन पढ़ा नहीं था कुछ, तो मतलब इतना फ़ायदा नहीं था, उनके डिग्री नहीं थी उनके पास, ना ही जैसे पढ़ने का कोई था ही नहीं उधर। तो उन्होंने जो गरीब बच्चे थे उनके लिए नर्सरी से लेके 9 तक उन्होंने पढ़ाई फ्री कर दी बिल्कुल, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। आज सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं, वो तो पहले भी थे लेकिन पढ़ाई से और भी ज़्यादा बहुत उन्होंने कुछ सीखा, जिससे वो इंजीनियरिंग बन चुके। ये पॉइंट में नहीं है जो मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा, जिस नज़रिए से देखा, चाइना टीचर एंड पेरेंट्स इज स्टडी ऑफ स्टूडेंट एंड चिल्ड्रन सो योर लाइफ पर्पस ऑफ कंट्री। उन्होंने ये सिखाया अपने स्टूडेंट को, टीचरों ने, उस्तादों ने अपने स्टूडेंट को और माँ बाप ने अपने बच्चों को ये सिखाया कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए नहीं है, तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद है तुम्हारी कंट्री, तुम्हारे मुल्क के लिए। तुम मुल्क के लिए लड़ सको, बोल सको, आवाज़ उठा सको, तुम मुल्क के लिए बनो। जो कुछ करना है, तुम्हारा जो मकसद है वो मुल्क के लिए होना चाहिए, जो तुम्हारा पर्पस हो, तुम्हारा अपनी लाइफ के लिए नहीं हो। बट हमारे मुल्क में देखा जाए, नॉट पर्पस ऑफ योर लाइफ योर फ्यूचर, दैट्स चाइना थिंकिंग इज़ गुड। चाइना की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए माशाल्लाह से आज वो एक कदम आगे हैं सब मुल्कों से देखा जाए तो। और उनके मुल्क की बनी हुई चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही हैं सब मुल्कों में। सो माई थिंकिंग, माई कंट्री थिंकिंग इज़ पर्पस ऑफ माई लाइफ, माई फ्यूचर। जो हमारे पाकिस्तान में देखा जाए, पाकिस्तान में मेरे लिए, मैं देखा जाए तो मैं भी अपने लिए सोच सकता हूँ मेरे फ्यूचर क्या बनना है या मेरी लाइफ क्या है। मैं भी नहीं सोचता पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का क्या होना है या क्या हो रहा है, लेकिन चाइना वाले हैं वो सोच रहे हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा पीछे उनसे। और अगर हम भी इन कदमों पे चलें तो हमारे यहाँ से भी जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अगर सब मिल के साथ दे तो ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।